A very good evening. This is Dr. Mohammad Samir, BMS MD scholar from Bharatiya Vidyapith, Pune. Currently on in my own clinic, Al Shifa in Pune. So today I'm going to share a very positive and motivational video of a patient who specially traveled from Kerala to Pune for the treatment of piles. And there are one of the two most fascinating point of this treatment journey of patient. Number one, I already told you, patient traveled from Kerala, and we all know Kerala is known for the best treatment in the field of Ayurveda. And number two, for a doctor, treating your relative, a close relative, is always a biggest challenge, and that patient is my very close relative. तो करीब कुछ 27 to 28 days बैक मुझे उनकी भाई की कॉल आती है रात में कि भैया का है वो ब्लीडिंग पाइल्स हो गया है एंड ही इज़ टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम अ नियर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, बट कोई रिलीफ नहीं है उनको, और ब्लीडिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत ही वीक हो चुके हैं. सो मैंने उनको कहा ठीक है, उनको बोलिए कि मुझे कल कॉल करने के लिए मॉर्निंग में. एंड ही कॉल्ड मी. आई वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट, तो मैंने कॉल रिसीव नहीं किया. तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको कॉल. तो करीब कुछ शाम के 8:30 बजे मुझे उनका मैसेज आता व्हाट्सएप पे कि आपको वक्त नहीं मिला अभी क्या. तो ठीक है, तो मैंने उसके बाद उनको कॉल किया एंड जब मैंने उनसे बात की, देन आई एक्चुअली रियलाइज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. उनके जो आवाज़ से जो उनकी वीकनेस का स्टेटस था वो पता लग रहा था कि कितने ज़्यादा वीक हो चुके हैं या कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उनको. सो आई टोल्ड हिम कि क्या करना है, ऑपरेटिव के लिए जाना है कैसे. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऑपरेटिव के लिए नहीं जाऊँगा, मुझे आप ही ट्रीट करो. तो मैंने कहा ठीक है, देखो दो ऑप्शंस है, या तो मैं आपको मेडिसिन कुरियर कर सकता हूँ या फिर आप ऑपरेटिव के लिए जाना है तो वहीं पे ऑपरेटिव करवा लो इसका. तो मैं नहीं, एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ पे आके वहाँ पे ट्रीटमेंट लूँ मैं आपसे. तो मैंने कहा ठीक है फाइन, आप आ जाइए. तो बेसिकली एंड मैंने उनको ये पहले ही बात बोल दी थी कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आई तो आपको अर्जेंटली आपको ऑपरेटिव के लिए जाना ही है. वो एग्री करे. तो अगले दिन ही मॉर्निंग में कोई 5:30 की ट्रेन थी, वो लेके आगे पुणे. दशहरा का दिन था उस दिन, ये सारी मेंबर. तो कुछ 8:30-9 बजे आ गए थे वो. तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ 2 दिन के बाद स्टार्ट हो गया. एंड लाइक वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो मिरेकल से कम नहीं होती. तो कुछ 2 या 3 दिन बाद उनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ऑन दी ट्रीटमेंट डे ऑफ 3rd, तीसरे दिन उनके जो ब्लीडिंग वो स्टॉप हो गई, जो इंटेंस पेन होता था वो कम हो गया. तो बेसिकली उनका डाइट भी काफ़ी चेंज किया, फाइबर डाइट इंक्लूड करने को बोला और वाटर इनटेक तो बढ़ाना ही था. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है पाइल्स का, अगर डिग्री 1 प्रोलैप्स है, तो जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है दैट कैन बी ट्रीटेड विद दी हेल्प ऑफ फाइबर्स डाइट, और डाइट में थोड़ा चेंज करके भी आप ठीक हो सकते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है. कोई पेशेंट होगा उसका नहीं हो रहा, वो एक अलग केस है, बट आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस. अगर डिग्री 1 प्रोलैप्स है आपका और थोड़ा सा अगर खान पीन में आप चेंज करते हैं तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो नंबर टू पहले तो देखना पड़ेगा कि डिग्रीज कौन से. देखो, फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि अगर आप मोशन के लिए बैठ रहे हैं और बैठते समय जो मांस है, जो मल द्वार के जो है ना, जो मांस है वो बाहर आता है, और आप जब मोशन करके उठते हैं तो मांस खुद ही ऊपर चला है, दैट इज़ डिग्री 1. डिग्री 2 क्या है कि जब आप बैठते हैं मोशन के लिए और जो मल द्वार से जो मांस आ रहा है, जो प्रोट्रूडेड मांस है, वो बाहर आता है लेकिन खुद अंदर नहीं जाता, आप हाथ से ऊपर करते हैं तब जाता है वो, दैट इज़ डिग्री 2. डिग्री 3 क्या है कि जो मलद्वार है वहाँ से मांस बाहर तो आ रहा है बट ऊपर करने पे भी वो नहीं हो रहा है, दैट इज़ 3rd डिग्री. और जहाँ तक मैंने जो पेशेंट देखे हैं, आई हैव ट्रीटेड टिल 2nd डिग्री ऑफ प्रोलैप्स विद ब्लीडिंग एंड प्रोलैप्स 2nd डिग्री. 3rd डिग्री प्रोलैप्स जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उसके लिए ऑपरेटिव ही बेस्ट ऑप्शन है.
कुछ, हाँ, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ वैद्यस होंगे, दे विल बी ट्रीटिंग द थर्ड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, हो सकता है। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सेकंड डिग्री तक आराम से जो है औषध से हो जाता है, मेडिसिन से कवर हो जाता है। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि 1 डिग्री जो फर्स्ट प्रोलैप्स है, वो अगर थोड़ा सा खान पीन में, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग है, अगर 1-2 महीने का है आपका और प्रोलैप्स हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ा सा खाने पीने में चेंज करें आप, तो आपका जो है बेसिकली डाइट से भी हो सकता है कवर। अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर नियर बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो उनका जो था, देखो, पहला था उनका ब्लीडिंग पाइल्स, हाँ, और दूसरा था फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। बेसिकली जब वो आए थे ना, उनकी कंडीशन लाइक वेरी सीरियस, और ना चलने नहीं होता था, सोते रहते थे, मोशन क्लियर नहीं होते थे। और जैसे ही 3 से 4 दिन की ट्रीटमेंट हुई ना, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह दी ऑलमाइटी, ही उनका मोशन क्लियर हो गया, ब्लीडिंग रुक गई, मांस बाहर आना बंद हो गया, और वो चलना चालू हो गए। तो मेरे को 4:30 कहते कि क्या मैं घर जा सकता हूँ? और मैंने कहा अभी थोड़ा ट्रीटमेंट लो, 15 से 20 दिन और, फिर आराम से जाओ। तो करीब उन्होंने 14 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया। उनके जो उनका छोटा बेटा था, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, ही वॉज डिटेक्टेड विद डेंगू, सो उनको जाना पड़ा। तो अभी करीब 27 to 28 डेज़ हो चुके हैं उनके ट्रीटमेंट को, और स्टिल देर इज़ नो ब्लीडिंग, देर इज़ नो प्रोलैप्स ऑफ मास, और मोशन क्लियर है उनके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, बात छोटी सी है, अगर पेशेंट प्रिकॉशन लेता है, निदान परिवंजन करता है, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी छोटे से ट्रीटमेंट से हल किया जा सकता है। और ये सेम पेशेंट, इनको मैंने 5 years बैक आई ट्रीटेड इन माई ओन क्लिनिक इन लुधियाना, पंजाब। तभी मैंने इनको बोला था 2 month का कोर्स है, अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे इट विल बी रियकर अगेन, ये होने वाला है। तो इन्होंने 1 month लेके स्टॉप कर दिया था। बट 5 साल होने के बाद अब जो इनका कॉज था, 15 to 16 days ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ चिकन थ्राइस अ डे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 15-20 दिन से रेगुलर चिकन ले रहे थे ये। तो अब रेगुलर चिकन लेंगे, फाइबर डाइट लेंगे नहीं, तो ये तो चीज़ होने वाली है। अभी तो अभी 27 to 28 days, टुडे आई थिंक 28th डे है ना, एंड स्टिल नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो कॉन्स्टिपेशन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो देखिए, अगर कोई पेशेंट है, ऑपरेटिव का केस है, अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, एक इंटेंस ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी हम जो है, अगर छोटा सा अगर डाइट में चेंज करें, अगर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उस चीज़ के लिए वो करें, तो वी विल गेट फाइन रिजल्ट्स। सो इनको लगा कि कुछ करीब आज 27 to 29, दिस इज 29th पेशेंट ऑफ पाइल्स हु वाज ट्रीटेड कम्प्लीटली। और जिनमें से मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 4 पेशेंट थे जिनका रियकर हुआ, उनमें से एक इनको भी काउंट कर लेते हैं। चाहे कॉज इनका था कि इनसे एक्सेसिव में इन्होंने चिकन वगैरह कंज्यूम किया, बट सम हाउ इट इज़ रियकर। सो आई हैव काउंटेड टिल 5 पेशेंट हु वाज अगेन जो उनको रियकर हुआ पाइल्स। 22 या 23 पेशेंट अभी तक उनका कोई रियकरेंस रेट नहीं है। तो चलिए, अगर किसी को पाइल्स है, अगर जो लोग सुन रहे हैं मुझे, किन्हीं को पाइल्स है, तो एक सिंपल जो मैंने डिग्रीज़ का बताया, जिसमें मैंने ऑपरेटिव बताया कि इसमें ऑपरेटिव से सही हो सकता है और कौन सा मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, थोड़ा डाइट से भी। अब डाइट में चेंजेस क्या करने हैं? देखो, पहली बात, जो भी पाइल्स के पेशेंट हमारे पास ठीक हुए हैं, ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि उनको हमेशा ही कह दो आप चिकन मत खाओ, स्पाइसी मत खाओ, ऑयली मत खाओ, फ्राइड मत खाओ। नहीं, खाना है। अगर आप ट्रीट किसी को कर रहे हो, एक लिमिट होता है, उतना आपने खाना है, ये नहीं बिल्कुल ही बंद नहीं करना है। तो जो भी पेशेंट अभी तक ट्रीट हुए हैं, ऐसा कोई होगा नहीं जिनको बिल्कुल ही बंद है, खाना है। पर अगर आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा वो फाइबर डाइट बढ़ा लीजिए, गाजर खा लीजिए, मूली खा लीजिए, कुकुम्बर, खीरे वगैरह खा लो भाई। वाटर इनटेक, अगर आपकी एज लाइक मोर देन 25 है, 25 साल से आप ज़्यादा के हैं, 50 kg से वेट ज़्यादा है आपका, तो 3.5 से 4 लीटर वाटर इनटेक तो करना ही चाहिए आपको। अगर उतना वाटर लेने के बाद भी अगर आपका यूरिन है, उसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा
येलोविश आता है या थोड़े डलनेस रहता है फेस पे, उतना ग्लो नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए वाटर इनटेक। बेकरी के जितने प्रोडक्ट है सारे बंद कर दीजिए, जो भी हैं, चाहे मैगी है, बिस्किट्स है, ब्रेड है, जो भी है, जो भी बेकरी मिलता है ना वो सब बंद कर दीजिए। नंबर 3, सब्जियों में लौकी खा लो भाई, 3 दिन में एक बार तो लौकी खा लो, तुरई खा लो। तुरई समझते हैं ना, इधर महाराष्ट्र में दौड़का बोलते हैं उसे, तो तुरई खा लो। और ये पालक खा लो, मेथी खा लो। सो ये डाइट में आपको लाना पड़ेगा। अगर आप चाहें, आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीट होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। जब जो पाइल्स का पेशेंट है, कोई भी पाइल्स का पेशेंट है, जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, अगर 10 लोगों से बात करो ना, उसमें करीब 4 से 5 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको पाइल्स के मिलेंगे 100%, या उनकी हिस्ट्री रही होगी। अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले क्लिनिक पे एक पेशेंट आया पाइल्स का। ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ गॉन थ्राइस टाइम, अभी तक 3 बार उनका ऑपरेटिव हो चुका है, और अभी वो 4th टाइम भी उनका प्रोट्रूडिंग पाइल्स है विद ब्लीडिंग, उनका ग्रेड 2 है। सो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ऑपरेटिव इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर पाइल्स। जब तक पेशेंट अपने डाइट में चेंज नहीं करेगा, तब तक उसका क्योर नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो ये एक जर्नी थी पेशेंट की, मुझे बतानी थी आप सबसे कि बेसिकली क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट भी है, वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आता है, तो भी हम उसे मेडिसिन से आराम से ट्रीट कर सकते हैं। एंड लाइक अगर ये इनके साथ कोई अगर ऑपरेटिव हो कर भी लोगों को ये रिकर हो रहा है, यू ऑल नो। सो थोड़ा सा डाइट में चेंज करें। अगर कुछ भी स्किन के रिलेटेड हो, पाइल्स के रिलेटेड हो, पीसीओडी के रिलेटेड हो, पेडियाट्रिक कोई केस हो, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसका मेरा नंबर 9888262365। व्हाट्सअप करेंगे आप पहले। बेसिकली क्या रहता है कि सारे कॉल्स अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो व्हाट्सअप करें। अगर लगेगा केस होने वाला है ठीक, देन वी विल प्रोसीड। अदरवाइज़ मैं आपको कोई रेफरेंस देना होगा, दे सकता हूँ मैं। So that's it. Thank you so much for taking your valuable time, and I am ending this video with this great शायरी की अभी ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, हमारे आजमाइशों का अभी इम्तिहान बाकी है, और अभी तो नापी है कुछ छोटी सी ज़मीन यारो, आगे आगे तो अभी पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच।